हेलो फ्रेंड्स। सॉरी, स्टोरी लेट आ रही है क्योंकि मार्च एंडिंग चल रहा है और पता ही आप सबको कि मार्च एंडिंग में क्या होता है। तो स्टोरी लेट हो रही है इसलिए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष अपने आप से लड़ रही होती हैं, अपनी फीलिंग से भाग रही होती हैं बहुत ज़्यादा। खुद के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। खुद के ऊपर कहते हैं ना कि किसी बात को उस समय ना समझ पाना, कुछ ऐसी सी कंडीशन उनकी हो रही होती है, चाह के भी कुछ नहीं समझ पा रही होती या समझने की कोशिश नहीं कर रही होती हैं। ऐसा कुछ भी मान लीजिए। वो उनका दिन ऐसे ही कट जाता है और उधर हर्ष भी बोल देता है कि ठीक है, लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में के मॉम को लेके जाते हैं तो श्रुति भी साथ में जाती हैं। श्रुति साथ में जाती हैं तो रास्ते भर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो वो अक्ष के भाई से बोलती हैं। वो अक्ष से नहीं बोलती हैं किसी भी चीज़ के लिए। रास्ते में वॉशरूम वगैरह के लिए भी रुकना होता है तो वो मॉम को बोलती हैं, लेकिन अक्ष को कुछ नहीं कहती हैं। वो मॉम के साथ पीछे बैठी होती हैं और दोनों आगे होते हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही जा रहे होते हैं तो अचानक श्रुति को बहुत तेज खांसी आने लगती है। तो गाड़ी में पानी की बोतल ढूंढती हैं, लेकिन बोतल रखना भूल जाती हैं। तो उनका भाई बोलता है कि भाभी पानी की बोतल नहीं रखी है आपने। तो वो इशारे से कहते हैं नहीं। तो अक्ष कहते हैं वो क्यों रखेगी, उसको कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है, उसको क्या करना है। जिसको जो चाहिए वो अपने आप रख लिया करो, किसी के भरोसे मत रहा करो। तो श्रुति मतलब उनके भाई से बोलते हैं कि भैया एक पानी की बोतल ला देना प्लीज़। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ, और जाते हैं उनके लिए पानी की बोतल लेके आते हैं। पानी पिलाते हैं उन्हें। पानी पीने के बाद जब ये लोग फिर चलते हैं, थोड़ी देर बाद उनको फिर वॉशरूम जाना होता है और अक्ष उतने ही ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं कि क्या लगा रखा है यार इसने, इसको मैं क्या इसलिए लेके आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, गुस्से में भी होते हैं, लेकिन मॉम होते हैं तो कुछ कह नहीं पाते। तो एक जगह वॉशरूम देख के गाड़ी रोक देते हैं तो श्रुति और उनका भाई दोनों जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो उनकी मॉम कहती हैं कि अक्ष इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अक्ष बोलते हैं हाँ मॉम बोलिए। कहते हैं पीछे आके बैठो, हर्ष आएगा तो गाड़ी चला लेगा। तो वो आके पीछे बैठते हैं और कहते हैं कहिए। मैं देख रही हूँ कि उसको कुछ भी चाहिए होता है वो तुम्हारे भाई से बोल रही है किसी भी चीज़ के लिए। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, ठीक तो है ना सब। तो अक्ष बोलते हैं हाँ मॉम सब ठीक है। होगा क्या, बस आपको लेके थोड़ी टेंशन में, इसलिए गुस्सा जल्दी आ जा रहा है। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि अक्ष इससे पहले बात हाथ से निकल जाए ना, बात को संभाल लो। अगर तुम्हारी वाइफ हर चीज़ तुमसे ना मांग के किसी और से मांग रही हो तो यहाँ से पता चलने लगता है कि रिलेशन कैसा है। और मुझे पता है श्रुति के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कमी है। अगर सच में मुझे ठीक होते देखना चाहते हो और चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी खुशी किस में है।
अक्ष कहता है मॉम आई नो, और ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, सब ठीक है, आप इतना सोचिए। तो अक्ष की मॉम अक्ष का फेस पकड़ती हैं और श्रुति अपने देवर जी से बात करते हुए आ रही होती है। तो ऐसे अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है, तो उनका भाई उन्हें संभालता है। तो कहती हैं देखो, इसमें अभी बहुत बचपना है, फिर भी वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। उसकी तरफ ध्यान से देखो, तुम्हें उसके प्यार पे प्यार नहीं आता। बताओ, इतनी मैच्योर लड़की के साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकते? अपने पास से बाहर नहीं आ सकते? तुम्हारे पास्ट से बाहर आने से तुम्हारा प्यार आयशा के लिए कम नहीं हो जाएगा, या उस पर कोई उंगली नहीं उठाने लगेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बात हाथ से निकल जाए, बहुत देर हो जाए और तुम पछताते रहो, उससे अच्छा ये है कि बहुत जल्दी संभाल लो अपने आप को। समझ में आया? और मुझे खुशी तब मिलेगी जब तुम दोनों एक हो जाओगे, और ये नाटक नौटंकी मेरे सामने करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्या चलो हस्बैंड वाइफ तुम्हें चिढ़ होती है ना इस चीज़ से? हाँ, एक कपल की तरह मान लें, तुम्हारे पार्टनर की तरह मान लें, तो तुम दोनों के बीच वो रिश्ता नहीं है। और इस बात को नहीं झुठला सकते हो कि श्रुति तुम्हें अपना हस्बैंड ही समझती है और हमेशा समझती रहेगी। उसने तुम्हें सुपीरियर बना रखा है तो बना रखा है, और तुम टिपिकल हस्बैंड्स की तरह बिहेव मत करो, क्योंकि जो जेन्युइनली मर्द है ना, वो भी तुम्हारी तरह बिहेव नहीं करते। और तुम्हारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, तुम्हारे पापा मामा सब लोग कितनी केयर करते हैं, कितने तरीके से अपनी वाइफ को रखते हैं, तुमने अच्छे से देखा है। ठीक है? और रही प्यार की बात, तुम्हें अपना एग्जाम्पल मैंने खुद दे दिया है। अपने बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम सिचुएशन को कैसे डील करना चाहती हो और क्या करना चाहती हो। अगर मुझे कुछ देखना है तो प्लीज़ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आगे बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ाओ। ये ड्रामे बंद करो अक्ष, बहुत हो गया है। इससे पहले मेरा हाथ तुम पे उठ जाए, इन चीज़ों को बंद कर दो। अक्ष कहता है मॉम मुझसे नहीं हो रहा। उनकी मॉम कहती है रखना अपने दिल पे हाथ और बोल दो तुम्हें उससे प्यार नहीं है। रखो दिल पे हाथ और बोल दो तुम्हें उससे प्यार नहीं है। ना मैं कुछ कहूँगी ना कोई और। रख के अपने दिल पे हाथ उसकी तरफ देख के बोल दो कि उसे देखने से तुम्हारा दिल नहीं धड़कता। जो कि आज तक किसी लड़की के लिए नहीं हुआ। बोलो। और ये जो अट्रैक्शन तुम करते फिर रहे हो ना, तुम्हें लगता है मुझे कोई बात पता नहीं है? सब पता चलता है। ये अट्रैक्शन नहीं है अक्ष,
जब इंसान को किसी से अट्रैक्शन होता है ना तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करता। अट्रैक्शन है तो है, एक्सेप्ट कर लेगा और बखूबी प्यार से इज्जत के साथ रहेगा। इस तरह की बदतमीजियाँ नहीं करेगा जिस तरह की बदतमीजियाँ तुम कर रहे हो। तो इनको बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अट्रैक्शन नहीं, प्यार है। अक्ष अपना फेस इधर उधर कर लेते हैं। उनकी मॉम अपना हाथ उनके दिल पे रखते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे हार्ट की हार्ट बीट बहुत धीरे चलती है, हार्ट इशू है तुम्हें। लेकिन जब श्रुति का नाम आता है, उसकी तरफ देखते हो, श्रुति का जिक्र होता है, तो इतनी तेज क्यों बीट करने लगता है? बोलो। तो अक्ष अपनी मॉम का हाथ हटा देते हैं और कहते हैं कुछ भी मॉम, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। अगर आपको सच पता ही है तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि ये सारी उम्मीदें आप मुझसे छोड़ दीजिए प्लीज़। और वो उतर के आगे चले जाते हैं सीट पे। श्रुति और उनके भाई भी आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। श्रुति मॉम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कुछ हुआ है क्या मॉम? तो कहती हैं नहीं, क्या होगा बताओ, कुछ होना था? कहते नहीं, आपको देख के लगा बस। कहते नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर एज यूजुअल वो लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ उनकी मॉम को दिखाना होता है, और थोड़ी देर में घर पे आ जाते हैं, मतलब करीबन 2 ढाई पौने 3 घंटे में। तो रोज़ का रूटीन उनका इसी हिसाब किताब से चल रहा होता है, और उनकी मॉम की हेल्थ में काफ़ी फ़र्क भी पड़ने लगता है। जहाँ वो चल नहीं पा रही होती हैं, व्हील चेयर पे चल रही होती हैं, वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ी होने लगती हैं, और करीबन 4 से 5 दिन में वो अपने पैरों पे आराम आराम से चलने भी लगती हैं। तो अक्ष से ही मुझे पता चला था उनके बारे में। अगर किसी को स्लिप डिस्क का इशू है या सर्वाइकल का इशू है तो वो सोहना एक जगह है गुड़गांव के आसपास, वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और वो ठीक कर देते हैं। तो आंटी के साथ जो ये स्लिप डिस्क का इशू हुआ था, ये वहीं से ठीक हुआ था। तो देख लीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑपरेशन की नौबत नहीं आई थी, इसलिए मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा इशू है या स्टार्टिंग हुई है तो वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आंटी अक्ष की मॉम वहीं से ठीक हो गई थी। तो 4-5 दिन में वो अपने पैरों पे चलने लगती हैं धीरे धीरे। तो एक दिन अक्ष को कोई ज़रूरी काम होता है और वो हर्ष को ही बोल देते हैं कि आप लेके चले जाना कल, आज कल सुबह मैं लेके नहीं जा पाऊँगी, मुझे कुछ काम है, और मैं सना और अनायशा को बोल दूँगी, वो तुम्हारे साथ चले जाएंगे। तो हर्ष बोलते हैं ठीक है दी, मैं लेके चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, आप काम कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें उनके बीच में होती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं रूम में अपने। रात का टाइम होता है, रूम में लेटे हुए होते हैं सोफे पे। थोड़ी देर में श्रुति आती हैं और रूम लॉक करती हैं। तो अक्षय ऐसे ही चुपचाप लेटे हुए होते हैं, तो श्रुति उनके पास आती हैं, उन्हें दूध देती हैं। अक्ष ग्लास उठाते हैं और दूध चुपचाप पी लेते हैं और साइड रख देते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर में श्रुति को जैसे आवाज़ें आती हैं वॉमिट की, तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्हें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है और हल्दी वाला तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो थोड़ी देर में जब वो बाहर आता है तो श्रुति टॉवल पास करती हैं उन्हें, तो अक्ष साइड हो जाते हैं, टॉवल नहीं लेते हैं उनके हाथ से। तो श्रुति उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं एकदम और उनकी तरफ पढ़ने लगती हैं कि टॉवल लीजिए, मुंह साफ कीजिए।
और ये थोड़ी देर में पानी देती हूँ। तो अक्ष कुछ नहीं, वो साइड होने लगता है तो श्रुति उस साइड चली जाती है। तो अक्ष कहते हैं ये क्या कर क्या रही हो? तो कहते हैं कुछ नहीं, टॉवल दे रही हूँ। तो कहते नहीं चाहिए ना। कहते हैं क्यों? फेस वॉश करके आए हैं तो टॉवल की नीड तो पड़ेगी ना, लीजिए। कहते हैं मुझे नहीं है ज़रूरत। वैसा कहते हैं तो श्रुति धीरे से उनके सीने पे हाथ रखते हैं तो अक्ष के कदम एकदम से वहीं ठहर जाते हैं। तो ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे हो पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी सुध बुध किसी ने छीन ली हो। प्यार का एहसास ही कुछ अलग होता है ना। कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं है मोहब्बत, नहीं है मोहब्बत, लेकिन जिससे मोहब्बत हो अगर वो छू भी दे तो अलग ही सिरन पैदा हो जाती है बॉडी के अंदर। खैर यही हाल इस समय अक्ष का होता है। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। श्रुति धीरे धीरे उन्हें पीछे की तरफ लेके जा रही होती हैं और अक्ष भी पीछे की तरफ हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रोबोट हो गए और उन्हें बस चलाया जा रहा है। श्रुति उनकी हार्ट बीट बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही होती है उस टाइम पे, और उनके फेस पे एक अलग ही कातिलाना मुस्कान जो अक्ष को और दीवाना बना रही होती है उनका। और अक्ष उतना ही अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कंट्रोल से बाहर ना जाए। तो काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं खुद को रोकने की, लेकिन वो श्रुति के आगे और अपने दिल में जो उनके लिए प्यार होता है उसके आगे मजबूर से होने लगते हैं। तभी पीछे वॉल से वो टकरा जाते हैं। श्रुति थोड़ा उनके और करीब जाती हैं और उनके फेस पे जो पानी होता है उसको टॉवल से साफ करती हैं बहुत प्यार से। तभी अक्ष का हाथ किसी चीज़ से टकराता है। तो मतलब जहाँ जिस वॉल पे वो लगे होते हैं उसी के पास में ड्रेसिंग टेबल होता है। तो किसी चीज़ से उनका हाथ टकराता है तो जैसे उनकी निगाह उधर पड़ती है तो ड्रेसिंग टेबल में से एक वॉच गिरती है जो कि उन्हें आयशा ने गिफ्ट की हुई होती है। तो जैसे ही उनकी नज़र उस वॉच में पड़ती है वो श्रुति को एकदम से पीछे करते हैं और कहते हैं श्रुति प्लीज़ मत करो ये सब। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वही कह के वो वहाँ से हटने लगते हैं तो श्रुति उनका एकदम से कॉलर पकड़ती हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और कहती हैं सच में आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? सच बोलिएगा, झूठ नहीं सुनना है आज। तो अक्ष उनके हाथ से अपना कॉलर छुपाते हैं और कहते हैं श्रुति मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। तो श्रुति उनके फेस अपने हाथों में लेते और कहते हैं इधर देखिए, मेरी आंखों में देख के कहिए ना कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। कहिए, मेरी आंखों में देख के कहिए। अक्ष अपना फेस इधर उधर करने लगते हैं तो श्रुति उनका फेस टाइटली पकड़ती हैं और कहते हैं बोलिए, इधर देखिए मेरी आंखों में, आप बोलिए कि आपके और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। एक बार बोल दीजिए, बस एक बार।
तो अक्ष कहता है नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बस खुश, अब हटो यहाँ से। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो श्रुति की जो साड़ी का पल्लू होता है वो अक्ष के कड़े में अटक जाता है, या यूँ कह लो श्रुति ने धीरे से बांध दिया होता है, जो कि अक्ष को पता नहीं होता। तो जब वो काफी दूर जाते हैं तो उनकी साड़ी का पल्लू एकदम से खिंच जाता है। तो श्रुति कहती है अरे क्या कर रहे हो ये आप। तो अक्ष पीछे नहीं पड़ते, वो वहीं से कहते हैं श्रुति बस करो यार, छोड़ो मत करो ये सब, नहीं अच्छा लग रहा। तो श्रुति कहती है मैंने क्या किया है, आप तो बहुत चालाक निकले। तो अक्ष बोलता है मैं और चालाक, क्या किया है मैंने। तो कहती है खुद ही देख लीजिए क्या किया है आपने। तो अक्ष एकदम से पलटते हैं तो देखते हैं कि श्रुति की साड़ी का पल्लू बिल्कुल हटा हुआ होता है और वो अक्ष के इस साइड आ रहा होता है। तो वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उनके कड़े में वो बंधी हुई होती है, साड़ी का कोना जो होता है, कॉर्नर। तो एकदम से खोलते हैं और कहते हैं बहुत चीप हरकत थी, समझ में आया, मत किया करो ये सब, अच्छी लड़की हो, जेन्युइन हो, अच्छा नहीं लगता। श्रुति 2 मिनट के लिए शांत होती हैं, कुछ नहीं कहती। अक्ष वहाँ से जा रहे होते हैं तो अपना पल्लू संभालते हैं और कहते हैं, आंचल को संभालते हैं और कहते हैं एक बात बोलूं आपको। अक्ष बोलते हैं हाँ। हस्बैंड हो मेरे, आपके सामने ना इसके बिना भी रह सकती हूँ। तो ये कोई चीप हरकत नहीं थी, बोलने से पहले सोच लिया करिए। इस बार ऐसा कोई भी वर्ड जुबान पे आया ना आगे से तो गाल पे थप्पड़ पड़ते देर नहीं लगेगी, ये याद रखिएगा हमेशा। तो अक्ष उनका ये रूप देख के एकदम सकपका जाते हैं कि कहते हैं श्रुति मेरा वो मतलब, कहती हैं बस जो भी मतलब था, वार्न कर रही हूँ आपको, आइंदा से वर्ड चूज करते समय पूरा एहतियात बरतिएगा, नहीं तो मेरा हाथ एहतियात नहीं बरतेगा, ये याद रखिएगा। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाइए और सो जाइए, बाकी बातें मैं कल करती हूँ आपसे। अक्ष की हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि वो रूम से बाहर चले जाएं, चुपचाप आके सोफे पर लेट जाते हैं और श्रुति आके बेड पर लेटते हैं और फिर उनकी तरफ देखती हैं और एक स्माइल करते हैं, मतलब वो जानबूझ के वो कर रही होती हैं। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।